हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एंड एक नई वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जिसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक डिस्कस करने वाले, एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इसकी इन्वेस्टमेंट थीसिस समझेंगे यहाँ पे। अगेन इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, बट जो मुझे चार्ट पे दिख रहा है वो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। अब हमने यहाँ पे देखो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात बहुत करी है। मैंने आपको कितना पहले कहा था, आई थिंक जब मार्केट 15,200-400 के राउंड थी, कि हम इन्वेस्टिंग इनटू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। एंड उसमें कहीं ना कहीं मैं हमेशा ये कहता था कि एसबीआई का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आप देख सकते हो, बट मुझे पर्सनली कॉन्फिडेंस जो टियर 1 लेंडर्स हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, उनमें ही आता है। बट दिस इज वन ऑफ दोज पब्लिक सेक्टर बैंक जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इफ इट फॉलोज वॉट इट इज फॉर्मिंग। तो जो चार्ट पे मुझे दिख रहा है, अगर वो फॉलो अप लेता है तो फिर कहीं ना कहीं इसके अंदर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पोजीशन लगाऊंगा, इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा। बट इफ दैट डजंट हैपन तो वो फिर अपना स्टॉप लॉस है वहाँ पे, और अगर इन्वेस्टमेंट थीसिस वर्कआउट नहीं करती तो वी विल टेक अ कॉल अकॉर्डिंगली। तो गाइस, नॉर्मली होता क्या है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम तो अवॉइड ही करते हैं। इस समय बहुत अच्छी रैली है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो कहीं ना कहीं सबका इंटरेस्ट बहुत जागा हुआ है। बट फिर भी मैं कहूँगा कि आप थोड़ा केयरफुल रहें। तो मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मुझे 8-9 साल हो गए हैं मार्केट के अंदर, एंड हमने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली ट्रेड होता है ना यहाँ पे लेंडिंग बिजनेसेस में, वो सबसे ज़्यादा पैसा बनाता है। क्यों? क्योंकि इनको इक्विटी कहीं ना कहीं डाइल्यूट करनी पड़ती है। तो इक्विटी जब ये जितनी महंगी वैल्यूएशन पे डाइल्यूट करते हैं, उतने ज़्यादा फंड रेजिंग करते हैं, उतना कम शेयर्स डाइल्यूट करते हैं, और कहीं ना कहीं वो साइकिल बन जाती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग या हाईएस्ट अर्निंग स्टॉक्स रहे हैं, तो वो बजाज फाइनेंस जैसे रहे हैं, आपके एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक जैसे शेयर्स रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक हैज़ डेफिनेटली पिक्ड अप। एक्सिस बैंक की हम चार्ट ऑफ द वीक में बात कर चुके हैं, एक्सिस बैंक की हम अपने दिवाली वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो बहुत बार हम बात कर चुके हैं एक्सिस बैंक के पिछले एक हफ्ते में, एंड वो बहुत अच्छा लग रहा है। बट होता क्या है कि जो भी महंगी वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है ना, गृह फाइनेंस करके एक शेयर होता था जो एचडीएफसी की सब्सिडरी थी, इट वाज वन ऑफ माय लार्जेस्ट होल्डिंग्स एट अ टाइम। फिर वो बंधन में कन्वर्ट हो गया था एंड देन वी एग्जिटेड। बट कहीं ना कहीं बात यह है कि जो भी महंगी वैल्यूएशंस पे ट्रेड किया है ना, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में हो, चाहे वो लेंडिंग बिजनेसेस में हो, जनरली वो आपको कंफर्टेबली कंपाउंडिंग देता हुआ गया है। यहाँ पे जब भी आपने खुद से सस्ता लेंडर उठाने की कोशिश करी है, तो उसमें डीएचएफएल जैसा केस होने के चांसेस बहुत हाई रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना है कि हम जबरदस्ती इसके अंदर ना ओवर एक्साइटेड होकर शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स पे लंबी पोजीशंस ना ले लें और एक्सीडेंटल इन्वेस्टर ना बन जाएं। अब ये एक्सीडेंटल इन्वेस्टर क्या होता है? तो बेसिकली होता क्या है कि हम सोचते तो हैं कि चलो यार ये पोजीशन यहाँ लेंगे, ये स्टॉप लॉस है हमारा, इतना बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, बट वो नीचे आने लगता है। हमें लगता है लॉस में क्यों बेचें, प्रॉफिट में ही बेच देंगे, ब्रेक इवन होएगा तब बेच देंगे, फिर लॉस थोड़ा बढ़ जाता है, फिर हम कहते हैं कि थोड़ा और ऊपर जाएगा तो बेच देंगे, पहले बेच दिया होता ये वो करके हम उसके अंदर शेयर के अंदर एक्सीडेंटल इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे अवॉइड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी चीज़ से बचने के लिए हमारे पास स्टॉप लॉस होते हैं, जिसको हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं, और आपको भी करना चाहिए। तो एक्सीडेंटल इन्वेस्टर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मत बन जाना। यहाँ पे देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि रैली नहीं आएगी, कंटिन्यू नहीं होगी, बट जो मेरा 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, वो मुझे अगर कोई चीज़ कह रहा है तो मैं उसकी थोड़ा सुनना चाहूँगा। ऑल्सो जब आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होता है तभी आप बड़ी पोजीशन उठा पाते हैं। एसबीआई अगर आप देखेंगे तो उसमें मुझे कोई बड़ी दिक्कत नहीं लगती, एंड आप एक बड़ी पोजीशन उसके अंदर उठा सकते हैं मेरे ख्याल से, राइट? अगेन नॉट एन इन्वेस्टमेंट और ए ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, आई हैव माय स्टॉप लॉसेस, यू नीड टू सी योर इन्वेस्टमेंट थीसिस। अब जो शेयर मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ, उसके अंदर भी कुछ ऐसा कमाल हो रहा है चार्ट के ऊपर कि इसको डिस्कस करना बनता है। एंड अगर ये जरा सा भी फॉलोअप ले लेना उस चार्ट पे, वो कर दिखाए जो ये करना चाह रहा है, तो फिर मैं इसके अंदर अपना खुद का पैसा लगाऊंगा। तो दैट इज डिस्क्लेमर जो मैं आपको दे रहा हूं कि मैं इन्वेस्ट करूंगा अगर चार्ट पे फॉलोअप आता है, बट वो फॉलोअप आने से पहले हमें डिस्कस करना जरूरी है ना, पता चले यहां से चार्ट निकल जाए और ज्यादा फिर हम डिस्कस कर रहे हो। तो इसलिए अब हम चलेंगे स्क्रीन पे ट्रेडिंग व्यू पे। मेरी प्रोफाइल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, वहां पे मैं बहुत सारे चार्ट्स पोस्ट करता हूं। केनरा बैंक का चार्ट है, इसको बहुत ढंग से समझेंगे, इसकी इन्वेस्टमेंट थीसिस जानेंगे, एंड उसके बाद एक स्पेशल चीज मैं लॉन्च कर रहा हूं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड इस सैटरडे नवंबर का जो मंथली डिस्कशन सेशन है वो रिकॉर्ड होगा। तो बेसिकली जो भी टेलीग्राम पे लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ हम मंथली डिस्कशन सेशन रखते हैं। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि बस जब मंथ स्टार्ट होने वाला होता है उस समय कर लेते हैं, या फिर जो पुराना मंथ एंड होने वाला होता है उस समय कर लेते हैं। तो ये वाला वीकेंड रखा गया है सैटरडे को। तो अगर आप टेलीग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में, इट्स अ वन टाइम ज्वाइनिंग फी ओनली। एंड उसके अंदर डिस्कशन सेशन में आप अपने पोर्टफोलियो के डाउट्स या जो भी डाउट्स आप पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। वो डिस्कशन सेशन रिकॉर्ड होगा एंड वो नेक्स्ट वीक अपलोड भी हो जाएगा। तो गाइस चलते हैं सीधा आप स्क्रीन पे। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं केनरा बैंक का चार्ट खुला हुआ है सामने।
अब इसके अंदर मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ वो समझना हमें ज़रूरी है। सबसे पहले हमेशा की तरह मेरा लॉग ऑन है, तो लॉगरिथमिक चार्ट्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ करने चाहिए, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। डिविडेंड एडजस्टमेंट ऑन है, इसको मैं ऑफ़ करूँगा तो थोड़ा सा चार्ट में वेरिएशन आएगा, ज़्यादा नहीं आता इस वाले केस में। बट डिविडेंड एडजस्टेड चार्ट्स हमेशा ज़रूरी हैं मेरे ख्याल से, और मैं उन्हें हमेशा यूज़ करता हूँ एंड दैट सिस्टम वर्क्स फॉर मी। सो अगेन इस पर भी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो अगर आप चैनल सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अब इसके अंदर हुआ क्या है ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है इसकी, जिसका ब्रेकआउट इस मंथ इसने अटेम्प्ट किया है। अभी महीने में 3 दिन 4 दिन बच रहे हैं, बट बात क्या है कि ये ब्रेकआउट अटेम्प्ट इसने किया है। अगर ये एक ग्रीन कैंडल और दे दे, तो अब ग्रीन कैंडल से मेरा क्या मतलब है, ये वाली कैंडल नहीं, देखो जो पहले आई थी इसको डोजी कहते हैं, ये कैंडल नहीं चाहिए हमें, हमें प्रॉपर ग्रीन कैंडल चाहिए। एक और बार इसने ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था, ये कैंडल नहीं चाहिए हमें लाल, राइट। अगर ये ग्रीन कैंडल और दे दे आपको, नवंबर के महीने में आपको दिखा दे कि मैं लेवल होल्ड कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप इसके अंदर पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। उसके बाद आपका फर्स्ट टारगेट सीधा सीधा 600 रुपये का हो जाता है, यानी कि यहाँ से डबल। तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन के अंदर है, बट दिक्कत क्या है कि पहले ब्रेकआउट्स फेल किए हैं इसने। इस बार हो सकता है ब्रेकआउट फेल ना करे, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर वेल कैपिटलाइज्ड, केनरा बैंक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। अब मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोगों का मन होगा जो छोटे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें जाने का, मैं उनमें पर्सनली नहीं जा सकता, मेरे को उनके अंदर अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे नहीं लग रहे हैं। मेरे को एसबीआई के बाद जो सबसे अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है वो केनरा का लग रहा है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में। यू कैन हैव योर पिक्स, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सस्टेन करता है ना, तो बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप खेलोगे इसे। कैसे फेवरेबल हो जाएगा, पहली बात स्टॉप लॉस तो देखो ये लाइन होनी चाहिए, बट हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं 290 के लेवल, 280 के अराउंड, राइट। तो ये जो लेवल हो जाएगा ये कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस की तरह एक्ट कर सकता है। अगेन जब ब्रेकआउट कंफर्म होएगा तो हम इसके अंदर और ढंग से समझेंगे कि क्या है, बट अगर आप देखोगे इस चार्ट को, इस स्टॉक को, तो पिछले 1 महीने में बहुत अच्छी रैली रही है। उससे भी मैं कहूँगा जब ये यहाँ से चलना शुरू हुआ, जब हमारी जुलाई अगस्त में करेक्शन सी ख़त्म हुई थी, जून तक करेक्शन थी, उसके बाद जब ये चलना शुरू हुआ तो उसके बाद बहुत सिग्निफिकेंट रनअप ये स्टॉक दे चुका है। बट मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि हमें उन स्टॉक्स पे ध्यान देना है जो या तो बॉटम फॉर्मेशन कर चुके हैं अपनी। इसके केस में हमें बॉटम फॉर्मेशन, ये जो आपको दिख रही है बहुत पुरानी है, तो उस समय तो हमें कहीं पे भी दम नहीं लग रहा था, पब्लिक सेक्टर क्या बैंकिंग में ही दम नहीं लग रहा था, तो हमने छोड़ दिया था इन सबको। तो ये बॉटम फॉर्मेशन कोई है नहीं यहाँ पे, इस केस में इसकी बॉटम फॉर्मेशन हुई नहीं उस हिसाब से, ये अपना गिरता ही रहा, रेजिस्टेंस खाता हुआ गिरता रहा लगातार। या तो हमें बॉटम फॉर्मेशन पे ध्यान देना है, या फिर हमें ऐसे स्टॉक्स में ध्यान देना है जो ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि जब भी मार्केट में हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है, लगता है कि कुछ खरीदना है, तो हमें ऐसे शेयर्स पे ध्यान देना ज़रूरी है। केनरा बैंक इज़ वन ऑफ दो स्टॉक्स जो ब्रेकआउट दे रहा है, बट कन्फर्मेशन नहीं आई है हमें। तो कन्फर्मेशन जब तक नहीं आती तब तक इसके अंदर बाइंग ना करें। अगर थोड़ा बहुत लेना है ले सकते हो, लेट्स से 25% ऑफ द पोजिशन, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत लेना। कन्फर्मेशन देगा तो बाइंग करेंगे, कन्फर्मेशन नहीं देगा तो मैं बिल्कुल भी इसको कोई दिल से लगा के नहीं रखना भैया, हमें शेयर्स हैं, शेयर्स की तरह ट्रीट करते हैं। अगर कन्फर्मेशन नहीं है ब्रेकआउट की, ब्रेकआउट फेल होता है, तो आई विल सिंपली एग्जिट। मैं इसके अंदर धीरे धीरे पोजीशन बढ़ाने की कोशिश करूँगा, एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नवंबर के महीने में कि मैं इसकी बाइंग रिज्यूम कर दूँ, बाइंग स्टार्ट करूँ। अभी मेरे को ये चार्ट जेन्युइनली अच्छा लग रहा है। बैंकिंग के अंदर कई सारे स्टॉक्स में हमें ब्रेकआउट दिख रहा है, कुछ स्टॉक्स मैंने टेलीग्राम पे भी डिस्कस करें जिसके अंदर हमें पैटर्न अच्छा दिख रहा है, 2-3 महीने बाद दिख रहा है कि शायद ब्रेकआउट आएगा, तो उस सब के लिए भी कैपिटल रखनी मुझे ज़रूरी है। बट मेरा फोकस अभी भी टीयर 1 बैंक्स पे है। इसका बहुत ईजीली ये टारगेट आता हुआ मुझे लग रहा है कि आपको अचीव हो जाएगा, मतलब अगले हो सकता है साल भर में ही आपको 600 रुपये का लेवल दिख जाए। हाई चांसेस हैं, क्योंकि मोमेंटम में जो चीज़ चलती है ना वो आउट परफॉर्म करती है मार्केट को, और ये बहुत ही अलग ही तरीके से मोमेंटम में है इस समय। बट हमें कन्फर्मेशन चाहिए। अब तक जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि क्लोजिंग अच्छी देगा इस महीने की, बट 3-4 दिन है, कुछ गड़बड़ करना चाहे कल का दिन हम फ्राइडे देख सकते हैं कि कुछ अगर ड्रॉडाउन हो, ये हो वो हो, मुझे उम्मीद नहीं है, बट करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। देखो शेयर्स हैं यहाँ पे, आप एक प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं हर चीज़ की। फंडामेंटल्स क्या इस चीज़ को बैक कर रहे हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल कर रहे हैं।
बिल्कुल कर रहे हैं फंडामेंटल्स बैक इस चीज़ को, बट द थिंग इज़ कि हमें फिर भी यहाँ पे केयरफुल रहना है। हम अपनी तरफ से अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं और वो हमें ढंग से मैनेज करना आना चाहिए और करना ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क मैनेज करके ही हम अपनी रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो केनरा बैंक पे नज़र रखें, दिस कैन बी एन ईजी डबलर फ्रॉम दीज लेवल्स इन माई ओपिनियन। मेरी कोशिश बिल्कुल ये रहती है, पहली चीज़ मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मुझे समझ आएंगी या जो मुझे खुद से इन्वेस्ट करने की लगेंगी या मुझे जो बिजनेस अच्छे लग रहे होंगे। तो आपको ध्यान होगा डिलीवरी के स्टॉक एनालिसिस में मैंने आपसे ये कहा था बिजनेस बहुत अच्छा है बट मुझे स्टॉक नहीं जम रहा, एंड आपने देखा कि मार्केट ने कितनी हैमरिंग दी उस स्टॉक को, सिंपली फॉर द रीज़न कि ओवर वैल्यूड था। ओवर वैल्यूड क्यों था? क्योंकि आप उसको पुश कर रहे हो एज अ ग्रोथ स्टॉक, एज अ टेक स्टॉक, एज एन एसेट लाइट बिजनेस, जबकि वो चीज़ें हैं नहीं उसके अंदर। तो मार्केट को जैसी समझ आया, मैनेजमेंट ने कहा कि म्यूटेड क्वार्टर रहेगा, इट गॉट अ हैमरिंग। तो लेकिन मैंने वही चीज़ आप लोगों से डिस्कस करी थी, और ये मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मेरा खुद की सारी इन्वेस्टमेंट फिर स्टॉक मार्केट में ही जाती है। जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने बैंकिंग कुछ टाइम पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्ट किया, या मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि एक्सिस, ICICI सब अच्छे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंडरस्टूड है कि मेरा पैसा उसमें गया हुआ है। केनरा अगर मेरे को यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिखता है तो मैं डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग करूँगा। एक फन फैक्ट आप लोगों के लिए, मेरा जो सबसे पहला बैंक अकाउंट था जो लाइफ का खुला था वो केनरा बैंक में ही खुला था, एंड वो अब तक चल रहा है। तो केनरा में मेरे को देखो बहुत चीज़ें पॉजिटिव लग रही हैं टेक्निकल बेसिस पे, फंडामेंटली द स्टोरी इज प्लेइंग आउट फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो आप नज़र रख सकते हैं, दिस स्टॉक कैन डेफिनेटली डबल, और ये टारगेट मैं आपको कहीं आसमान से निकाल के नहीं दे रहा हूँ, सामने मेरे चार्ट पे आ रहा है। ये आपको दिख रहा है पुराना हाई, राइट? मैं इसको बस यहाँ पे ही दे रहा हूँ आपको। ये देखो 600 कुछ का ही लेवल आ रहा है, मंथली है कैंडल तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट अगर आप इसको बाय करें, साल 2 साल में भी डबल हो जाए ना तो कोई बुराई नहीं है। सो गाइस, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। बट यू नो, एक चीज़ मैंने इन्विजन करी थी कुछ टाइम पहले, एंड वो मेरे खुद के सिस्टम में इंटीग्रेट होने में उसको मैं कहूँगा 1.5 साल 2 साल लग गए। मैंने उसको सीखा, फिर मैंने उसको इंटीग्रेट किया, फिर उसको और रिफाइन किया, एंड अब उसके बेसिस पे ही मेरा पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं आगे चलता है। So advanced application of technical analysis is a program that will give you first of all one-on-one attention। तो one-on-one classes रहेंगी लाइव, 8 से 10 घंटे का मैक्सिमम चलेगा ये एक जने के साथ। आपकी लर्निंग कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितना जल्दी सीखते हैं, बट आई एम कीपिंग दैट टाइम फ्रेम फ्रॉम माई साइड, क्योंकि इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर्स भी डिस्कस करेंगे। तो स्टॉकेज को आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में, एंड ट्रेडिंग व्यू को कैसे कर सकते हैं। अब ये एडवांस्ड एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है, तो फिर मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज से मेरा क्या मतलब है कि आपको लाइंस ड्रॉ करनी आनी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो पता होना चाहिए, फिबोनाची रेशियोज क्या होते हैं वो पता होने चाहिए, एंड आपको ये पता होना चाहिए। इंडिकेटर्स देखो मुझे नहीं जानने आपसे, RSI क्या है, ये वो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ट आपसे क्या कह रहा है, प्राइस एक्शन आपको पढ़ना आना चाहिए बेसिक। तो अगर वो आपको आता है तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू एनरोल फॉर दिस। यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग एब्सोल्युटली न्यू, समथिंग दैट हैज़ हेल्प्ड मी एंड इज़ वर्किंग फॉर मी, एंड मैं अगेन अपना सिस्टम इसके अंदर समझाऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं जी हमें तो पूरा ही टेक्निकल एनालिसिस बेसिक से सीखना है, सो आई हैव डिवाइडेड द कोर्स इनटू 2। तो द फर्स्ट पार्ट इज़ लर्न टू ट्रेड, दैट इज़ फॉर पीपल हु वांट टू लर्न टू ट्रेड। तो उनको बेसिक भी नहीं पता, प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है नहीं पता। तो एक पार्ट वो है, और एक पार्ट वो है जिनको वो सारी चीज़ें पता है बट कुछ आगे नया सीखना चाहते हैं, एंड अपनी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग दोनों। तो देखो मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पूरा उसके सिस्टम पे चल रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस हम करते हैं बट टेक्निकल्स को ब्लेंड करे बिना हम कुछ भी नहीं खरीदते। तो दोनों चीज़ें जब हमारे लिए ग्रीन सिग्नल देती हैं, ओके मार्क होता है, तो हम बाइंग करते हैं। तो इफ़ यू वांट टू लर्न दैट आई वुड हाईली रिकमेंड। अभी प्राइजेस लॉन्च हुई है, सर्विस अभी मैंने स्टार्ट किया है पढ़ाना, अभी 1-on-1 क्लासेस हैं, अभी के लिए बहुत कम है। फ्यूचर में डेफिनेटली इसको इंक्रीज़ किया जाएगा उस हिसाब से जिस हिसाब से मेरी टाइम की कमिटमेंट आप लोगों के साथ रहेगी। जो भी जना इसके अंदर आना चाहता है ना, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको बेसिक चार्ट्स समझ में आने चाहिए, कैंडल स्टिक्स क्या हैं, ये वो उतना अगर आपको आता है यू विल बी एबल टू लर्न। अगर वो नहीं आता तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि पहले बेसिक्स चाहे मुझसे ही सीखो चाहे किसी और से सीखो, वो आपके ऊपर है, बट बेसिक सीखो टेक्निकल एनालिसिस के। इंडिकेटर से मुझे कोई मतलब नहीं है, इंडिकेटर्स आप नहीं सीख के आओगे, आई विल बी वेरी हैप्पी। यू कैन सी चार्ट पे मेरा एक भी इंडिकेटर नहीं लगा हुआ इस समय। येस आई डू यूज़ सम थिंग्स जो मैं आपको सिखाऊंगा, बट बात यह है कि अगर आप वो चीज़ें नहीं सीख कर आ रहे तो भी मुझे चलेगा, क्योंकि वो तो मुझे आपको सिखानी है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे आपको सिखानी है, उनकी एप्लीकेशन मुझे सिखानी है।
तो इफ़ यू वांट टू लर्न आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ज्वाइन करें, आप मुझे कॉल कर सकते हैं डिटेल्स जानने के लिए, एंड वी कैन रिज्यूम आवर क्लासेस एज सून एज यू वांट टू. So that would be it, guys. Canara Bank is your stock that you need to keep on your radar. I'll see you in the next one. Bye bye. Jai Hind.